ये घास है गायों का। हम अभी 8 से 9 एकड़ में से हर रोज 5 टन चारा काट रहे हैं। तो उतनी ही कम जमीन के अंदर इतना प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, वो भी मैं विषय लूंगा। ये जिंजवा की वैरायटी है, कुछ देसी और हाइब्रिड दोनों कॉम्बिनेशन पे जो चीज अच्छी है वो सबको हम स्वीकार करते हैं, बट देशी को प्राधान्य देते हैं। हाइब्रिड में सिर्फ इतना ही है, जो नेपियर जो है अभी कुछ गौशाला में जगह कम है, उसी के संदर्भ में बात है। ये सारी देसी घास है जिसमें हमने 125 घासों का R&D किया। ये वाली वैरायटी है, एक बार लगाने के बाद 100 साल भी नहीं जाती। तो ग्रेजिंग के लिए मतलब बेस्ट है। 22 से 24% इसका प्रोटीन रहता है। ये गौ आहार मोरिंगा हम लोग कहते हैं कि बाउंड्री पे आप लगाना है ड्रम स्टिक। तो गाय खाएगी तो कॉन्सेंट्रेट फीड आपको आधा करेंगे तो भी चलेगा। ये गाय का रुमेन कैसे वर्क करता है, उसके अंदर खाना क्या पचेगा, आपको गाय का गोबर देख के पता चल जाना चाहिए कि उसका पाचन ठीक हुआ है कि नहीं। तो वो सारा विज्ञान हम लोग पूरा समझाते हैं सभी को अलग अलग विषय पे। तो अभी कृषि में करिए। तो पंचगव्य की मैं अगर बातें करना शुरू करूं, तो जो हमने बात करी थी आपको अभी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मोबाइल पे तो कंफ्यूजन है। पंचगव्य से जो गौकृपा अमृतम निर्मित हुआ, तो हमारा एक बड़ा भ्रम था जो गुरुदेव जी ने अभी थोड़ी समय पहले बताया कि उत्पादन कम नहीं होता है। बिल्कुल, देसी कृषि के अंदर उत्पादन कम नहीं होता है। और उसी का अगर आपको अच्छे से स्वरूप देखना है तो मैं अभी कुछ प्रेजेंटेशन में देखने जा रहा हूँ कि गौकृपा अमृतम आधारित कृषि पे उत्पादन पहली सीजन में ही आ जाता है। तो 10 एकड़ भूमि है, तो कुछ पोर्शन में आप डालेंगे तो तुरंत पता चलेगा कि हकीकत में 7 दिन के अंदर ही यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड सब बंद हो सकता है। तो ये गौ माता ने दिया है, इसीलिए हमने इसका नाम गौ कृपा अमृतम करा है। चिंतन भाई, आवाज आ रही है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे प्रेजेंटेशन रुक गया था, अभी जस्ट अभी शुरू करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, पालक आपको दिख रही है वहां पे फोटो में? हाँ जी, हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, पालक का साइज देख सकते हैं। ये गुरुकुल के बच्चे 8 से 15 साल के बच्चों ने पालक उगाया है। अभी इतना बड़ा पत्ता तो कृषि वैज्ञानिक भी देख के हिल गए थे। तो इतना बड़ा होने के बावजूद भी ज्यूसी है, फाइब्रस नहीं है, और एक नहीं पूरा लॉट ऐसा है, देख सकते हैं। तो ये कर सकते हम। और वैसे ही आप देख सकते हैं, ये गन्ना की साइज देखिए। ये जूनागढ़ का किसान है, वो 6 साल से गौ आधारित कृषि करते थे, बट जैसे ही गौ कृपा अमृतम एप्लीकेशन किया, अप्लाई किया, तो ये आप गन्ने का साइज दे सकते। अभी बढ़ना चालू था तो 25 फुट ऊंचा गन्ना हुआ था। तो मित्रों, ये अभी 17 में शुरू करने जा रहा हूं, तो मेरी विनती है कि बहुत शांत मन से आप इसका अभ्यास समझना है, क्योंकि एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। अगर सही परिणाम लेना है तो सही तरीके से करना भी जरूरी है। तो सरल 5 चरण में कृषि को हम करते हैं कि इस प्रकार भारत में प्रोडक्शन था, अभी हम वापस ला सकते हैं। तो जैसे अभी ये पहला चरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 1 लीटर की बोतल हम फ्री देते हैं, ये पहला चरण है। वो 200 लीटर पानी में डालना होता है, और उसके अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है, और 2 किलो गुड़ डालना है, और उसको 1 मिनट हिलाना है। 1 हफ्ते में वो 1 का 200 बन जाता है। अगर हिलाने की झंझट नहीं करनी है तो मछली घर वाला छोटा सा पंप आता है 200-300 रुपए का, वो उपयोग करेंगे तो सरलता से हो जाएगा। और 1 हफ्ते के अंदर उपयोग करने के बाद 10 लीटर बच गया, वापिस अंदर पानी डाल देंगे, वापिस गुड़ और छाछ डाल देना है 2-2 किलो, वापिस 200 बन जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया और आपने 200 बना के 1 लीटर किसी और को दिया, उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया, उनका भी 1 हफ्ते में 200 बन जाएगा गुड़ और छाछ डाल के। तो सादी भाषा में बोलूं तो ये जामन हो गया। जामन कभी खत्म होता है क्या? नहीं, ये आजीवन हजारों साल बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये खराब नहीं होता है। 1 दिन के बाद उपयोग करो, 10 दिन के बाद कीजिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए, 1 साल के बाद करिए, कोई बात नहीं है। सिर्फ 1.5 महीने में थोड़ा गुड़ छाछ डाल देंगे, उसको भोजन मिल गया, वो अपने आप अपनी कॉलोनी बनाते जाएंगे। और सबसे खुशी की बात ये है कि इसके अंदर पैथोजन 1% से ज्यादा बढ़ते ही नहीं है। अगर कुछ पद्धति, कैसे 1 हफ्ते के अंदर इसको उपयोग क्यों नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो नई काम के जो शत्रु जीव है वो 1% से ज्यादा कभी बढ़ते ही नहीं है। बहुत साइंटिफिक एनालिसिस करा है, ये सारे बैक्टीरिया का हमने DNA RNA टेस्ट करा हुआ है, मेटाजेनोमिक्स करा हुआ है। तो बहुत वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक और अध्यात्म तीनों का समन्वय। दूसरा, ये कलर बदलता है साल में 4 बार, लेकिन गुण नहीं बदलता है। तो कभी आप उपयोग कर रहे हैं तो कलर बदला तो चिंता नहीं करना है।
सुगंध बदलेगी, गुण नहीं बदलता है। और उसको सूती कपड़े से कहीं पेड़ के नीचे ढक के रखना है बस। और उसके बॉटल के ऊपर छेद रहेगा, तो उसका हवा का आवन-जावन होना चाहिए, ताकि वो एरोबिक्स बैक्टीरिया को हानि ना हो। तो बॉटल हमेशा आप ले या किसी को दे, तो ऊपर छेद होना ज़रूरी है। ये हो गया पहला चरण। बहुत सरल है ना? अभी हम जो बात कर रहे हैं अभी दूसरे चरण पे। एक गाय, एक गौ एकड़ का हमारा दर्शन है। जैसे आपने तुअर उगाई, मूँग दाल उगाई, मूँगफली उगाई, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलता ही है। मित्रों, दूध को हमने करना है, लेकिन हमने इसमें गोबर को मेन प्रोडक्ट बनाया हुआ है कि कभी नॉन परफॉर्मिंग गाय हो गए, नंदी है, तो गोबर ही मेन प्रोडक्ट है हमारी ये कृषि की पद्धति के अंदर। तो जैसे नई काम का पत्ता निकला खेत में से, वो कम से कम 1 एकड़ में से 2 गाय का पत्ता निकलता है। तो नई दूध देने वाला नंदी भी पत्ता खा के गोबर तो देगा ही, वही मेन प्रोडक्ट है हमारी। जैसे 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वैसा लंबा लाइन गोबर का कर देना है। छोटे से थोड़े छेद करके ये बैक्टीरिया 50 लीटर अंदर छिड़क देना है और उसको नमी बना के रखना है। 50 से 60 दिन में आप देख रहे हो वो वर्मी कंपोस्ट जैसा खाद हो जाएगा। अभी वर्मी कंपोस्ट में 1 टन खाद बनाने को 1500 रुपए तो लेबर जाती है, और ये सिर्फ 5 रुपए में 1 टन खाद तैयार हो जाएगा, और ये पूरा ठंडी प्रोसेस में होगा। देखिए, बड़ा-बड़ा गोबर का हम ढेर करते हैं और हाथ डालेंगे तो कितना गर्म होता है। तो गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है, वो ज्यादा गर्मी पकड़ता है तो 50% कंपाउंड उड़ जाता है। जैसे दूध के अंदर विटामिन B12 है, लेकिन जैसे ही आप गर्म करते हैं तो तुरंत उड़ जाता है। तो वैसे ही ये ठंडी प्रोसेस में खाद बनेगा तो गुणवत्ता युक्त खाद बनेगा, है ना? और यही स्टेप के अंदर अगर आपके पास गोबर गैस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वो स्लरी के अंदर पहले गोबर गैस के पहले भी बैक्टीरिया दे दिया, बाद में बहाया तो भी एक्सीलेंट परिणाम है। तो इस पद्धति में गोबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया का खुराक कार्बन होता है। कार्बन वनस्पति के कचरे से मिलेगा, भैंस के गोबर से मिलेगा, देशी गाय के गोबर से मिलेगा, बट सिर्फ और सिर्फ देशी गाय के गोबर में ही 1200 कंपाउंड है। इसीलिए देशी गाय जैसा कुछ भी दुनिया में नहीं है। उसी के गौमूत्र में 5100 कंपाउंड है। इसीलिए मैं ये जो रेकमेंड कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। ये हो गया दूसरा चरण जी। तो वो कार्बन जो खाएगा, वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर पाएगी जमीन। तीसरा चरण जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तीसरे चरण के अंदर ये बैक्टीरिया अप्लाई कैसे करना है और कितना करना है। तो वो ड्रिप है आपके पास, तो वेंचुरी लगा दीजिए, तो बहुत अच्छे से ड्रिप के द्वारा भी चला जाता है। ड्रिप को साफ सफा भी रखता है बैक्टीरिया, अंदर क्षार जमने नहीं देता है, और इसको गालने चालने की कुछ भी झंझट नहीं है। स्प्रिंकलर में भी चला जाता है, फ्लड इरिगेशन में चला जाता है। तो डालना कितना है? तो 1 एकड़ में हर महीने 2000 लीटर कम से कम जाना चाहिए। पहली बार तो तुरंत 1000 लीटर से ज्यादा बहा दीजिए, बट 1 महीने में 2000 जाना चाहिए। वो आगे क्या गोल खिलाएगा मैं आगे आपको बताता हूँ। ये हो गया तीसरा चरण। जैसे आपको अगर फ्लड इरिगेशन है, चिकनी मिट्टी है, 2 ही पानी जाता है, तो 1-1 हजार लीटर करके दोनों पानी में देना है। अगर 5 पानी देते हैं तो 400 हर पानी में जाना चाहिए। 3 पानी गया तो 700, 700, 700 करके, मतलब हर पानी में ये बैक्टीरिया अंदर जाना चाहिए। ये हो गया तीसरा चरण। अभी हम देखने जा रहे हैं चौथा चरण कि कोई भी वनस्पति में रोग आए ही नहीं, वो स्थिति सबसे श्रेष्ठ होती है ना। जैसे मनुष्य में आयुर्वेद में कहते हैं कि रोग आए ही नहीं, वो स्थिति बेहतर। तो ये बैक्टीरिया 3 लीटर, यही वाला गौकृपामृतम 3 लीटर लेना है और 12 लीटर पानी। तो जैसे ये दवाई छिड़कते किसान, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वैसे 10 से 15 पंप जो भी 1 एकड़ में लगते हो, हर हफ्ते छिड़क देना है। चाहे 5 दिन का पौधा हो, अभी बीज बुआई हो तो भी अंदर भिगो के डाल सकते हैं। 15 दिन का हो, फ्लावरिंग स्टेज हो, कटिंग स्टेज हो, कोई भी स्टेज में आप डाल सकते हो। इसकी कोई हानिकारक कोई इफेक्ट नहीं है। तो हर हफ्ते इसको छिड़क देना है। तो इसके अंदर 8 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसा रसायन छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक, फंगस सब दूर भागते हैं। तो 7 दिन के अंदर ही पेस्टिसाइड्स को बहुत बड़ी मात्रा में आप रिप्लेस कर सकते हो। आप खुद नजर के सामने आपके क्रॉप के ऊपर अनुभव कर सकते हैं। और ये है 5वां चरण हम जो बात कर रहे हैं, वो आपातकालीन में ही उपयोग करना है। जैसे आपातकालीन मतलब कोई कोरोना जैसी महामारी वनस्पति के अंदर आ गई तो क्या करना है? तो 40 दिन पुरानी छाछ हमें लेनी है। उसके अंदर कॉपर के टुकड़े डाल देने हैं, तो कॉपर का गुण छाछ में आ जाएगा। तो होगा क्या कि ये 200 ml वो छाछ लेनी, 200 ml से लेके 2 लीटर तक लेके जा सकते हैं। उतना ही गौकृपामृतम लेना है, और उसको पहले बाकी का पानी 14 लीटर लेकर के आप डालेंगे, तो फंगस वाले जो पत्ते हैं वो गिर जाएंगे और उसी पौधे में नए पत्ते आ जाएंगे।
बट ये आपातकालीन में ही करना है। मैं जो कह रहा हूँ बहुत संभल के उपयोग करना है, क्योंकि हमें जब तक जरूरी नहीं है, हमें कोई चीज जटिल नहीं बनानी है। हमने 200 से ज्यादा R&D करे हुए हैं, लेकिन हम अलग-अलग चीज दिखा के आपको जटिल नहीं बनाना चाहते। जब तक सरल हो, किसान को लेबर की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, तो मिनिमम बहुत कम जगह पे कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और सरल हो, उसी पे हमने R&D करे हुए हैं। ये है हमारा 5वां चरण। अभी कुछ मैं 2 टिप्स भी बताऊंगा आपको आखिर में। अभी ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बैक्टीरिया कैसे 7 दिन के अंदर यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स बंद करता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो उसका विज्ञान है। नीचे की लाइन में जो पहला है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ये गौकृपा अमृतम के अंदर 70 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस है। और जैसे हम यूरिया डालते हैं तो क्या करते हैं, तो यूरिया फैक्ट्री में बनता है, हवा में से ग्रेन्यूल फॉर्म में लाते हैं, उसके अंदर 46% यूरिया होता है और बाकी का क्षार होता है, तो जमीन में धीरे धीरे हानि करता है। तो नीचे की पहली लाइन में देख रहे हो, इतने सारे बैक्टीरिया वो है कि कार्बन खा के डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन दे देते हैं। हवा में तो 78% नाइट्रोजन है, यूरिया सीधा मिल गया उनको। तो यूरिया आप खुद नजर के सामने देख सकते हैं कि 7 दिन के अंदर रिप्लेस होता है, और यूरिया की जितनी गति में ही ये बैक्टीरिया परफॉर्मेंस करते हैं, और आपका पौधे का कलर और परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। जो दूसरा आप देख सकते हैं, फास्फोरस फिक्सेशन, फास्फोरस की उपलब्धि करने वाले बैक्टीरिया, मतलब डीएपी हो गया, उसका भी देश का कितना बड़ा खर्चा है। उसके बाजू में आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड्स, जो अपने शरीर में से एंजाइम छोड़ने वाले बैक्टीरिया। उसके बाजू में देख सकते हैं कि अभी तक आपने जो भी रसायन डाला, उसको रिड्यूस करने वाले बैक्टीरिया विघटन करते हैं। तो ड्यूअल काम है, एक बार जो अच्छा वाला काम भी करता है, साथ में नए काम की चीज को विघटन भी करता है। ऊपर की पहली लाइन में आप देखेंगे तो वो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने वाले इतने सारे बैक्टीरिया हैं। उसके बाजू में देखेंगे तो ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है, लेकिन वनस्पति डायरेक्ट खा सकती है क्या? नहीं। वनस्पति के मूल में बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाते हैं और वही भोजन खिलाते, वो रसोई घर का काम करते हैं। आज से 40 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ बैक्टीरिया थे। आज 20% भी नहीं बचा है मित्रों। ये जैसे ही कॉलोनी जाएगी, क्योंकि क्या होता है, एक नई काम के कीटक को मारने के लिए जब हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो काम के अब जो नीचे मर जाते हैं, तो वो कॉलोनी समाप्त कर चुके हैं, हम जमीन को निर्जीव बनाते जा रहे हैं। तो जैसे ही बैक्टीरिया की आप बहाएंगे पानी के साथ, तो नीचे कॉलोनियां बढ़ेगी, और वो कॉलोनियां गोबर को अच्छे स्वरूप में खिलाएगी। गोबर के अंदर, गौमूत्र के अंदर कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है। जब बैलेंस फूड मिलेगा तो पौधा अंदर से इम्यूनिटी बढ़ेगा, और अपने आप, जैसे आपने पत्ते देखे, गन्ना देखे, वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्योर साइंस की मैं बात आपको समझाना सरल भाषा में चाहता हूँ, ताकि आप भी आगे वो चीज समझा पाए। क्योंकि हमें आज के संदर्भ में दोनों लैंग्वेज में बात करना सीखना पड़ेगा। उसके बाजू में आप देख सकते हैं सल्फर की उपलब्धि वाले बैक्टीरिया है, उसी के बाजू में पोटेशियम देने वाले बैक्टीरिया है। ऐसे बहुत सारे और 30 बैक्टीरिया जीनस है, लेकिन वो समय आने पे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो प्योर साइंस है, वो कहीं पर भी हम लोग ने ये अतिरेक नहीं कर रहे। इसके हमने डीएनए, आरएनए टेस्ट करवाए हैं, और 3 साल के बाद दूसरे R&D भी करे कि भाई अभी भी ये फील्ड में किसानों के उसमें जमा हुआ है, ऐसे ही है क्या स्वरूप में? तो यस, बिल्कुल, अभी भी डीएनए की रिपोर्ट्स के अंदर वो बहुत अच्छे से वो आ रहा है, और परफॉर्मेंस वही का वही आ रहा है, और 1% से ज्यादा पैथोजन नहीं बढ़ रहा है मित्रों। तो मैं ये जो कह रहा हूँ वो आपको मैं भविष्य में ये थोड़ी इसको साइट के ऊपर से अवेलेबल कराऊंगा, चिंतन भाई के थ्रू, उमा जी के थ्रू। और दूसरा जो अपन देख रहे हैं अभी नेक्स्ट आएगा, कि ये बैक्टीरिया कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, 10 दिन के अंदर देसी केचुआ पैदा होना चालू होता है, अर्थवर्म। जो आप फोटो पे देख रहे हैं, क्षमा कीजिए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा स्लो चल रहा था, थोड़ा तकलीफ है, बट ये जो आप केचुआ देख रहे हैं, वो देसी वाले केचुए आपके पूरे फील्ड में चालू हो जाते हैं। 1 फीट से लेकर के 15 फीट तक नीचे जाने वाली वैरायटी पैदा होती है मित्रों। और 1000 केचुए को अगर अच्छा वातावरण मिला, 1 साल में वो 8.25 लाख बनते हैं। और एक बार छेद उपयोग करने के बाद दूसरी बार वो छेद उपयोग नहीं करते, तो पूरी जमीन पोरस बनना चालू होता है। इसमें मिट्टी खाने वाले, गोबर खाने वाले, पत्ते का अलग अलग वैरायटी के केचुए पैदा होते हैं, और इसीलिए वो बैलेंस फॉर्म में पूरी भूमि को लेके जाने का कार्य करते हैं, और अपने शरीर में ऐसा ऐसा एंजाइम भी छोड़ते जाते हैं कि बहुत भूमि के लिए अच्छा होता है। तो ये जो केचुए होते हैं, तो वो केचुए और बैक्टीरिया, जो अभी भूमि में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जल स्तर नीचे जा रहा है पूरे देश में और पूरे विश्व में। तो अगला सबसे बड़ा जल संकट आने वाला जो बातें है, तो ये एक ही साल में आपकी जमीन को, होता क्या है
कि यूरिया और उसका पेस्टिसाइड और सबका जमीन ने कड़क बना दिया है सबने मिलके। तो बारिश का पानी आया, टिक के चला गया। तो केंचुआ और बैक्टीरिया मिलके जमीन को इतना पोरस बना देते हैं कि एक ही साल में आपकी सबकी जमीन ऐसी हो सकती है कि वो पूरा बारिश का पानी नीचे ही उतर जाता है। एक-एक बूंद जब नीचे उतरती है, तो अपने आप वाटर लेवल ऊपर आएगा और एक-एक खेत चेक डैम बन जाएगा मित्रों। तो ये गौ माता है। अभी एक आप फोटो पे कुछ मैं परिणाम दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि हल्दी महाराष्ट्र में राजेश भाई टिकार जी है, तो बहुत अच्छे से वो गौ आधारित कृषि कर रहे हैं और ये गौ कृपामृतम उन्होंने प्रयोग में लिया और ये आप उनका हल्दी वगैरह देख सकते हैं 3 साल से वो कंटिन्यू उपयोग कर रहे हैं और किसानों को बांट रहे हैं। और ये आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 22 राज्यों में अभी ये किसानों ने उपयोग किया है। हर राज्य में ये देखा गया कि जहां प्रोटोकॉल ये उपयोग किया है 5 स्टेप प्रॉपर, तो मधुमक्खियां बढ़ गई उनके तो मधुमक्खियां 15,000 से ज्यादा प्रकार की वेराइटीज अलग-अलग होती है। पॉलिनेशन के लिए आपको सबको पता है कि मधुमक्खियां कितनी इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेगा और सारी प्रकृति जो हमने चेन तोड़ चुके हैं वो वापस रिवाइव होती है मित्रों। तो अपने आप ये सारी सिस्टम अपने आप होना शुरू होता है जब गौ माता आती है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। देखिए हम हवा में तो बात नहीं कर सकते ना कि भाई ये गोबर को ये बैक्टीरिया जिमाता है, खिलाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही जमीन है, सेम गोबर डाला हुआ है सभी प्लॉट में, सेम बीज डाला हुआ है। लेकिन किसी में बैक्टीरिया अप्लाई किया है, किसी में नहीं किया है, किसी में फॉइलर किया है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि हर एक किसान को हमें छोटा वैज्ञानिक बनाना है। मैं कहता हूँ आंख बंद करके कभी बिलीव मत कीजिए, उपयोग करके देखिए। तो जैसे आप ये महसूस करते हैं वैसे ही किसान को करवाना है। तो एक रात में उसको बदलने का हम गलती ना करके उनको एक धीरे से छोटा प्रश्न करेंगे तो वो अपने आप स्वीकार करता है। तो ये बहुत कम समय के अंदर लगभग अभी 4.5 लाख हम बता रहे, बट 7 लाख से ज्यादा किसान 22 राज्यों में अभी उपयोग कर रहे सिर्फ 2.5 साल के अंदर। तो हमको ये किसानों को बहुत अच्छे से लेके जाना है, उनको सही नॉलेज के साथ में उनको आगे लेके जाना है। और अभी कुछ परिणाम आगे हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ से कुछ स्क्रीन में दिक्कत है। हाँ, ये गेहूं है, आप फुटाव देख सकते हैं कितना फुटाव आया हुआ है। और नेक्स्ट ये कॉलीफ्लावर है, आप देख सकते हैं हरियाणा का किसान है और उन्होंने 3 किलो से लेके 7 किलो के कॉलीफ्लावर हुए। ये उनका चना है और कॉलीफ्लावर सबसे जटिल क्रॉप में से एक है दुनिया में। तो आप देख सकते हैं कि कॉलीफ्लावर कितना साइज है, कितना हेल्दी है। ये चने का पौधा देख सकते हैं। ये किसान नहीं थे, ये सबको बोलते थे कि भाई आप गांव आधारित कृषि करो, तो उनको ताना मारा किसानों ने कि भाई खुद करके देखो फिर पता चले। उन्होंने किया और जैसे ही परिणाम मिला उनसे अभी किसान सीखने आ रहा है। तो ये कॉलीफ्लावर का आप हेल्थ देख सकते हैं। तो ये किसान नहीं होते हुए भी इतना जल्दी सीख गए, तो किसान के लिए तो बहुत आसान होता है मित्रों। तो ये मैं अमरजीत सिंह भिवानी से है, तो वो किसानों को फ्री बांट रहे। तो जैसे ही बैक्टीरिया में परिणाम मिलता है तो हम ये पूरा चेन डिसेंट्रलाइज करना है, निःशुल्क ही बांटना है। और आप उसको देख सकते हैं उसका हेल्थ वगैरह। और अभी नेक्स्ट आप देखेंगे जो चना है, चना के अंदर कितने चने बैठे और उसका साइज देख सकते हैं। और ये उनका सरसों है, आप सरसों का साइज देखिए जरा। तो सरसों में हाइट आई है, एक एक जत्था इतने ज्यादा वजन का है, बहुत खुश है। तो हम जब किसान को परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो किसान अपने आप स्वीकार करेगा। तो किसान को सबसे ज्यादा डर क्या है कि उत्पादन कम होता है। तो इस पद्धति में उत्पादन कम नहीं होता है और अच्छे से मेंटेन होता है, इसीलिए किसान स्वीकार करता है। ये उनका देसी कपास है। जो अभी देसी कपास का आप लस्टर देख सकते हैं, उनका हाइट देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं। तो हेल्थ आपको पत्ता देख के पता चल जाएगा, तो पौधा आपसे बात करेगा मित्रों। तो आप देख सकते हैं उनका क्या परिणाम है। ये इनकी देसी लौकी है, तो देसी लौकी का आप साइज देख सकते हैं और इतनी बड़ी होने के बावजूद भी सॉफ्ट है खाने के लिए। तो बिल्कुल हमारे देसी बीज को बहुत अच्छे से हम लोग काम करते हैं। ये है धीरूभाई, ये उन्होंने बंसी वैरायटी का गेहूं डाला है, लेकिन आप हाइट देख सकते हैं। वैसे भी वो ऊंचाई होता है गेहूं, बट ये 4.25 फीट तक चला गया है गेहूं। और उन्होंने 4 क्रॉप में परिणाम लिया और 3000 किसान को चालू किया है। तो वही भावना हमें किसानों में जगानी है कि हम जिनको सिखाते हैं वो आगे सिखाए, तो पूरी चेन बनेगी। तो गेहूं का उनका आप क्लस्टर देख सकते हैं, ये उत्तर गुजरात का गेहूं है, आप साइज देख सकते हैं। ये केवीके सेंटर वाशिम महाराष्ट्र। तो पाटिल जी ने कृषि विज्ञान केंद्र में प्रयोग लिया, एक ही खेत के अंदर उन्होंने 4 गौ आधारित कृषि की पद्धति प्रयोग करके देखी। फिर उन्होंने देखा कि ये सबसे बेहतर परिणाम मिला और उन्होंने 25 किसानों को फ्री बांटा। ये पूरा हल्दी गौ कृपा अमृतम से आप देख सकते हैं कैसा नस्टर है इनका। तो उनको भी हम धन्यवाद कहेंगे और पूरा मोमेंटम वो चला रहे हैं अच्छे से।
तो हम लोग टीम वर्क करेंगे, एक दूसरे से मिलके ग्राउंड पे किसानों के लिए कार्य करेंगे और गौ माता के लिए कार्य करेंगे। और वैसे ही हल्दी के अंदर बहुत अलग अलग जगह से परिणाम मिल रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे। और ये देख सकते हैं कपास के अंदर, जहां गुजरात में सबसे ज्यादा दवाई डलती है उसमें से एक एरिया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं गौ कृपा अमृतम से कृषि हुई है, राइट साइड में केमिकल से हुई है, और उससे 80% कम खर्चे में ये हुआ है गौ कृपा अमृतम से। अभी आप देख सकते हैं कि उसका लस्टर साइज, राइट साइड में रोग है, लेफ्ट साइड में रोग नहीं है, हाइट अलग है, जिंडवा ज्यादा बैठे हुए। लेकिन यार और एक चीज आप देखने लायक है कि गौ कृपा अमृतम इन्होंने छिड़का, हवा में से उड़ के बाजू में से लगा, तो बाजू वाले किसान की एक लाइन बदल गई, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, जैसे परिणाम मिलता है बाजू वाले को पहले देना है। तो बड़ा हृदय रख के जाना है, और बाजू वाला नहीं मानता है तो उनके 10 पौधे में जाके हमको छिड़क के आना है, उनको सिखाना है, प्यार से सिखाना है। तो क्या होगा कि अपने आप धीरे धीरे वो स्वीकार करेंगे और अच्छे से ये हम आगे लेके जा सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कर दो नेक्स्ट। एक मिनट गोपाल भाई, जी ये स्क्रीन को रखिए। उमा जी, उमा जी, few members are requesting to speak into English, जो साउथ इंडियन है। तो ये यहाँ का, ये यहाँ से फोटोग्राफ से आप थोड़ा सा समझाएंगे इंग्लिश में, तो देन इट विल बी आल्सो ओके, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम। सो what I'm doing, I don't want to interrupt Gopal bhai. Let him हाँ, continue. I'm going to put in the chat box what all he has said, so okay, that they can all read at their leisure. Huh? Is that okay? हाँ, that is also fine, no problem. गोपाल भाई का कंटिन्यूटी रहने देते हैं, Continuity कंटिन्यूटी। रहेगा। हाँ जी, ओके, ठीक है। अच्छा यस गोपाल भाई, यस जी, आप वहां से नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम, ये वहां से बदल रहा है पूरा। अच्छा, नहीं, નથી ને ત્યાં પ્રેઝન્ટેશન? नो नो, વાંધો નહીં, ચાલો અહીંથી કરીએ। અહીંયા છે ને બધું સ્ક્રીનમાં કંઈક ગડબડ થઈ છે એટલે પ્રોબ્લેમ છે, પણ વાંધો નહીં, વિલ મેનેજ ઇટ। ચાલો लाइव कर दो, चालसे, चालो। हम जो ये आप देख रहे हैं वो नेपियर है, बट नेपियर की हम बातें कम करेंगे अभी, बाद में समय रहा तो मैं आखिर में बताता हूँ। हाँ, इसमें ऐसे ही दिखा देते बारी बारी। ये यूपी में गन्ने के अंदर परिणाम है, आप देख सकते हैं यूपी के अंदर क्या परिणाम है। और आप केले का आप लस्टर देख सकते हैं जो स्क्रीन के ऊपर, जो केला का क्या परिणाम है। तो उधर 15 से 25 किलो की लूम आती थी, उसकी जगह पे 25 से 55 किलो तक चले गए। ये मिर्ची है। देखिए मिर्ची के अंदर कुकड़वाई नाम का रोग आता है। तो कुकड़वाई नाम का जो रोग आता है उसके अंदर सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि वो 25,000 रुपए लीटर की दवाई से भी नहीं जाता है। तो ये किसान के वहां पे मिर्ची में कुकड़वाई का रोग आ गया था, लेकिन वह जैसे ही अप्लाई किया तो रिवाइव होकर के इतना मिर्ची बैठा हुआ है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितना मिर्ची बैठा हुआ है। तो बिल्कुल आप ये उपयोग करके ही पता कर सकते हैं। और ये मौसम्बी है, मौसम्बी के अंदर भी आप देख सकते हैं कितना बैठा है, जलगांव महाराष्ट्र में। तो मौसम्बी के अंदर उनको परिणाम मिला। उनके नीचे आप देख सकते हैं उनका देसी कपास है। अभी देखिए देसी कपास में बहुत काम करना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और उन्होंने परिणाम लिया और एक्सीलेंट, उनके आजू बाजू सब जगह पे कपास पे नुकसान हुआ है, लेकिन उनका कपास अभी भी खड़ा है। और गौ कृपा अमृतम से उन्होंने प्रयोग किए, और इस साल 5 लाख का देसी गाय का गोबर ग्वालों से खरीदा इन लोगों ने। तो सिद्धेश जी और जो राहुल जी पारेख जी और पूरा परिवार है, और उन्होंने मिलकर ये परिणाम लिया और वो लोगों को फ्री बांट रहे हैं। अब इसके नीचे आप फोटो देख सकते हैं, वो आम का है, कच्छ के अंदर। अभी आम के अंदर फ्लावरिंग देख सकते हैं कितना फ्लावरिंग है। तो ये फ्लावरिंग के बाद में आम भी इतना बैठा और उसके अंदर मिठास भी इतनी बड़ी थी। तो वो भाई साहब एक भी गाय नहीं रखते थे, जितेंद्र भाई करके कच्छ में। कच्छ की कृषि बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं। तो उन्होंने बोला हमारे कच्छ में कभी भी इतना फ्लावरिंग नहीं देखा है और इतना हमारे पैदाश भी नहीं देखी। तो उन्होंने 50 गाय सिर्फ गोबर के लिए लाने के लिए शेड बनाना शुरू कर दिया है। उनके नीचे आप देख सकते, देखिए उन्होंने पूरा ऑटोमेशन पे सिस्टम ले लिया है। 45,000 लीटर का टैंक बनाया है। तो 20,000 से 50,000 लीटर वाले तो बहुत किसान हैं। पंजाब में एकदम 3 लाख लीटर का टैंक बना के उपयोग कर रहे, 3.25 लाख लीटर का। ये नीचे ड्रैगन फ्रूट के अंदर परिणाम लिया हुआ है, ये सफेद ऑनियन के अंदर परिणाम लिया हुआ है। अभी गुजरात के अंदर एक जगह पे ऐसी स्थिति हुई एपीएमसी मार्केट में कि जो ऑनियन एक्सपोर्ट हुआ था उसके अंदर रेसिड्यू इतनी मात्रा में था कि वो कैंसल ऑर्डर हुआ, लेकिन साथ साथ में उसको डंप करने का पैसा देना पड़ा। तो उसी
एरिया में ये किसान आप देख सकते हैं, जगदीश भाई करके, उन्होंने कहा सफेद ऑनियन उगाया था और उनका एक्सीलेंट परिणाम था। तो वहां के एपीएमसी मार्केट ने भी अपना शिविर रखा और बड़े अच्छे से वहां पे अभी परिणाम मिलना शुरू हुआ है। इसी के नीचे उनकी मूंगफली देख सकते हैं, उनकी मूंगफली का लस्टर देख सकते हैं, उनका वाटरमेलन है और ये अमरूद है। उन्होंने 6 साल से गाय आधारित कृषि कर रहे थे, लेकिन उसके फंगस आ गए तो कोई समाधान नहीं था। देखिए, हमको लगता है कि सिर्फ ऊपर हमारे कीटक है नहीं काम के, लेकिन जमीन के नीचे की फंगस हमें दिखती नहीं है। तो होता क्या है कि पौधा पीला पड़ने के बाद हमें पता चलता है कि 50% हानि हो चुकी है। लेकिन ये किसानों ने 6 एजेंसी बदली, कोई परिणाम नहीं, फिर वो निकालने वाले थे। लेकिन जैसे ही गौ कृपा अमृतम में अप्लाई किया, तो आप देख सकते हो किसान का फोटो, 15 दिन में पूरी बाड़ी अमृत कैसी हो गई। और ये जब बैक्टीरिया आप नीचे पानी में बहाते हैं, तो नीचे नई काम की फंगस को सप्रेस फॉर्म में डाल देते हैं और काम की चीजें बढ़ जाती है। तो अपने आप तंतु मूल फूटेंगे, अपने आप पौधा हेल्दी होगा, अपने आप नीचे अंदर एनवायरनमेंट तैयार होगा, तो रोग आए ही नहीं, वो स्थिति निर्माण हो सकती है। अभी ये देख सकते हैं, अमरूद जो है, जनरली उसकी टेंडेंसी ये होती है कि 5 अमरूद बैठे हैं तो 1 या 2 रहते, बाकी गिर जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया ने अच्छे से गोबर को जिमाया तो फल धारण करने की क्षमता बढ़ गई पौधों की, तो अपने आप उसका उत्पादन बढ़ा, मिठास बढ़ी। और ये किसान के अमरूद चिंतन भाई ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है और वो पूरा अमरूद का बाड़ी बुक करके अहमदाबाद में शहर वालों को वो सर्व करते हैं। तो मैं धन्यवाद अगेन कहूंगा कि यही काम हमें करना है कि किसानों को पूरा पैसा मिले और अच्छी चीज भी, उनका मार्केटिंग भी हो। ये देख सकते टिंडे की कृषि किसानों ने की है। ये आप देख सकते फूल गोभी, तो सबसे सेंसिटिव क्रॉप में से एक है फूल गोभी। तो फूल गोभी भी बहुत अच्छे से गौ कृपा अमृतम से हुई है। ये आलू की कृषि हुई है। तो जो राइट साइड में है वो शशिकांत भाई और बीच में है वो प्रवीण भाई पटेल करके है। उन्होंने 400 मन आलू लिया था, उनका न्यूज में आया था 1 बीघे के अंदर। और जो शशिकांत भाई केमिकल बहुत उपयोग करते थे, लेकिन जैसे ही मिर्ची में परिणाम मिला तो उनका बहुत टेक्निकल प्रश्न था। ये किसान मित्रों आपको सुनना चाहिए कि उनका एक प्रश्न था कि गोपाल भाई, हमारी मिट्टी में फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। माना कि आपने बोला हवा में से नाइट्रोजन आएगा, बट हवा में फास्फोरस नहीं है, मिट्टी में डेफिशिएंसी है, गोबर में इतना फास्फोरस नहीं है, मतलब डीएपी आएगा कहां से? हमको तो आलू में बहुत चाहिए। हमने बताया कि 2 फीट नीचे पूरे भारत भर में सब माइक्रो न्यूट्रिशन मिट्टी में है। आप छोटा सा प्रयोग करना, आपका नुकसान नहीं जाना चाहिए, आप प्रयोग करके देखो, तो केचुआ और बैक्टीरिया उनको उपलब्ध कराएंगे, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने प्रयोग किया भाई, और ये देख सकते हैं, ये 30 साल केमिकल के बाद का फर्स्ट आलू का फोटो आप देख सकते हैं, उनका आलू का क्या लस्टर है। और नीचे वो देख सकते हैं, उन्होंने घर पे गाय लाई, उनके रूमों में बछड़ी घूमती है और 2 आंचल बच्चे को पिला रहे और बोलते हैं अभी हम 30 गांव को मुफ्त में सिखाएंगे, आजू-बाजू के जो भी लोग आएंगे उनको फ्री में देंगे। ये उनका मूंगफली है, मूंगफली का आप लस्टर देख सकते हैं। देखिए, मूंगफली में सफेद मुंडा करके नाम की कीड़ा आता है, तो बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे भारत भर में। तो जब ये गोबर में एप्लीकेशन किया बैक्टीरिया, तो गोबर के अंदर सफेद कीड़े पैदा हो गए जो मूंगफली खा रहे थे। तो किसान डर गए, उन्होंने पूछा कि ये गोपाल भाई, ये तो खाएंगे, अभी मूंगफली में नुकसान होगा। हमने बोला नहीं, सफेद मुंडा 30 साल पहले मूंगफली खाता था क्या? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला उसका खुराक कुछ और था, हमने उसको हटा दिया, इसलिए वो वहां पे जा रहा है। छोटा प्रयोग करो। तो जिन जिन किसानों ने प्रयोग किया, सब इतने खुश है कि हमारे खेत में सफेद मुंडा आया भी, मूंगफली नहीं खाया, उत्पादन भी बढ़ गया और हमारी मूंगफली में तेल के कंटेंट बदल गए। तो उनको 10-20 से लेके 20% पैसा व्यापारियों से ज्यादा मिला। तो गुणवत्ता एंड क्वांटिटी दोनों संगम बहुत कम होते, वो दोनों संगम इसके अंदर हो गए। ये आप देख सकते हैं बाजरे का हाइट। तो देखिए, देसी बीज, जैसे गुरुदेव जी ने बोला कि देसी बीज हमारा बढ़ना चाहिए, तो देसी बीज में क्या होता था, बहुत ऊंचे ऊंचे बाजरे और जवारी 15-15 फीट की होती थी। अभी हाइब्रिड के चक्कर में वो छोटे कर दिए हमने, तो 3 फीट के अंदर के हमको दाना तो मिल गया, लेकिन वो पत्ता जो नहीं मिला, वो लॉस किसका हुआ? तो गाय माता का हुआ। अभी इतना अच्छे अच्छे देसी बीज है जिसके अंदर उत्पादन ज्यादा है, वो बाजरा देसी वैरायटी के हमको लाने चाहिए, जवारी। तो इतनी सारी मात्रा में जब चारा उगेगा, तो ऊपर के दाने हम खाएंगे और बाकी का सारे पत्ते गौ माता को मिलेंगे। तो कितनी भी गाय होने दीजिए देश में, कभी भी हमें बोझ नहीं लगेगी। तो किसानों को ये समझना चाहिए कि हमको देसी बीज वापस लाना है। ये आप देख सकते हैं, एरंडा की हाइट देख सकते हैं, कैस्टर की 8 फीट की जगह पे सीधा 15 फीट की हाइट हुई है। ये वाटरमेलन है। तो जिन लाइन में ये बैक्टीरिया अप्लाई किया था, उनकी स्वाद बदल गई थी और उत्पादन भी बढ़ गया था। अभी ये देख सकते हैं कि पपीता, तो ये गांव में जो महेश भाई करके है गोस्वामी, गुजरात में, वो 500 एकड़ में पपीता की कृषि होती है अलग अलग किसान की।
लेकिन इसी की बॉर्डर में पपीते के अंदर वायरस था और इनमें नहीं था। तो पपीते के अंदर वायरस मतलब कैंसर जैसा होता है। तो ये बैक्टीरिया से छिड़कने से और नीचे से वो वायरस बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ और अब पपीते की साइज ये ताइवान वाली वैरायटी 1.5 गुनी हो गई, मिठास भी बदल गई, उनको दाम भी ज्यादा मिला और 80% खर्चा कम हो गया और आज वो किसान प्यार से घर पे गाय लेके आ गए। ये पालक है, भगत सिंह भाई है माननीय, तो हम सब लोग मिलके टीम वर्क करते हैं, लालजी भाई और सारी टीम वर्क। ये करेला, ये गुरुकुल के बच्चों ने बीट उगाया था, तो 350 ग्राम से 4.5 किलो के बीट हुए, आप फोटो में देख सकते हैं। तो इतना बड़ा क्वांटिटी भी मिल सकता है। ये मेथी है, गाजर है और ये पालक के बीज है। देखिए वो जनरली 1-1.5 फीट के डंडी होती है उसकी बीज की, तो दूसरे साल वो 3 फीट ऊंची हुई डंडी, इस साल 7 फीट ऊंची हुई। तो बीज में भी कुछ सुधार हो रहा है, तो उसके डीएनए में रिवाइव हो करके वापस क्षमता आ रही है। तो ये एक बहुत संशोधन का विषय है, तो हम लोग मिलके वो अभ्यास करेंगे। ये माननीय भैया जी आए थे तभी का फोटो है। ये चने के अंदर हमने कंट्रोल प्रयोग किए थे, तो आप देख सकते हैं उसमें शिव शक्ति नाम के हमने प्रयोग किए, उसके विषय में अगर समय रहा तो मैं आगे बताता हूँ। ये हम लोग ने 200 पत्ते की पुस्तिका तैयार करी है, उसके अंदर सरल 5 चरणों में कृषि, फिर ये आप चार्ट देख सकते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए। तो उन वृक्षों से, उनके पत्तों से गायों का इलाज कैसे करना, मनुष्य का इलाज कैसे करना और गायों का संवर्धन कैसे करना, वहीं की देसी गौ माता क्यों रखना और उसको संवर्धन के समय क्या-क्या ध्यान रखना है, खाना क्या खिलाना है, उसका रुमेन कैसे वर्क करता है, तो पूरा डिटेलिंग हमने इसमें दिया हुआ है उस पुस्तक में। सवेरे से शाम को उपयोग होने वाली प्रोडक्ट कैसे हम घर पे बना के किसान खुद ही खर्चा कम कर सकते हैं। ये एसआरआई पद्धति है, जैसे धान में 1 एकड़ में 15 किलो बीज लग जाते हैं अप्रोक्स, लेकिन इसमें सिर्फ 2.5 किलो बीज से कृषि भी अच्छी होती है, उत्पादन भी बढ़ता है, दाना भी मोटा और अच्छा होता है। तो बड़ौदा के पास में 800 एकड़ में इस गौ कृपा अमृतम से कृषि कर रहे हैं और बहुत अच्छे से परिणाम है। तो हमें अच्छी चीज से एक दूसरे का मक्खन स्वीकार के आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये कुछ फोटोज है, हम गौ कृपा अमृतम के शिविर करते हैं। ये देखिए, इन्होंने अपनी शादी में रिटर्न गिफ्ट में गौ कृपा अमृतम बांटा। ये माननीय प्रभु स्वदेशी जी है, कर्नाटक में ही है, तो बहुत ही राजीव जी के अच्छे फॉलोवर है। आप देख सकते हैं इन्होंने कितना भावपूर्वक कार्य किया है। तो हमें ये कार्य को जमीनी स्तर पे लेके जाने के लिए भावना तैयार करनी है। ये देखिए कर्नाटक के फोटो शिविर के कुछ, ये हमने लगभग कोरोना काल में 2 साल में 100 शिविर करी, ये सबके फोटोज है अलग अलग, जूनागढ़, तेलंगाना। लेकिन हम एक ही कहते हैं, 100 से ज्यादा वेबिनार भी हुए, उसमें चिंतन भाई का भी बहुत सहयोग रहा। तो अभी लाइव कर, ये देख सकते हैं, ये किसान के वहां पे शादी थी, तो एक फंक्शन कैंसिल करके उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा और ये राजीव दीक्षित जी के वहां पे रखा था हमने, वहां के कार्यकरों ने। ये इंदौर कृषि यूनिवर्सिटी में हमारा कार्यक्रम था, वहां पे किसान और साइंटिस्टों ने रखा था, कथा में हमको मौका मिला था। तो अलग अलग जगह पे हम लोग ये कर रहे हैं और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अभी हम लोग को काम किए हुए 100 शिविर से ज्यादा हो चुके, अभी 200 शिविर का और नोंदणी है। तो अभी हम लोग ने एक प्रयोग किया था कि एक राज्य में से कम 200 लोग तैयार हो जिनको हम प्रशिक्षण देंगे कि वो हर 1 महीने में 3 गांव कवर करेंगे। तो ये पहला प्रयोग हमने कर्नाटक में अभी कुछ दिनों पहले किया था, चित्तूर जिले में। तो 700 लोग रुके और 700 लोग 2 दिन रुक करके इतने अच्छे से कार्यक्रम में जुड़े कि ऐसा कह सकते कि वो गांव-गांव में वो सिखाना है। तो धीरे-धीरे मेरी ये विनती है कि जो हमें देख रहे हैं और जो हम मित्र अभी जुड़े हुए, कि जिनको ये 2 दिन का प्रशिक्षण करना है, तो उमा जी, चिंतन जी सब लोग मिलके ऐसा प्लानिंग करेंगे कि उनको डेप्थ में, उसमें 4 सत्र रहते हैं कि पहले सत्र में गौ आधारित कृषि, उनका डिटेलिंग प्रश्नोत्तरी, दूसरे सत्र के अंदर गाय का संवर्धन, गाय का रख रखाव, उसका इलाज, उसका रुमेन कैसे काम करता है, उसको भोजन क्यों कैसे कैसा देना है, वो सारा डिटेलिंग। वैसे ही तीसरे सत्र में मनुष्य का गाय आधारित इलाज, जैसे मासिक धर्म के हर गांव में प्रश्न है, तो बहनों को जो प्रश्न है, न बोल पाते, न आयुर्वेदाचार्य, न है डॉक्टर है, तो देसी दूर्वा आती, हर खेत में दूब है, उसको चटनी बना के हर रोज 200 ग्राम पिया तो अच्छा होता है। और जैसे हमको शेविंग करना है पुरुष लोगों को, तो दही लगा के कीजिए, बहुत अच्छे से होता है, तो उनको शेविंग क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सिंपल सारे तरीके हैं, वो हम सिखाते हैं दूसरे दिन। और आखिर में ये किस भाव से लेके जाना, इसको कैसे डिसेंट्रलाइज करो, सारे मिलके, सभी संगठन, सभी संस्था मिलके केंद्र में गाय माता, कृषि और पूरा विश्व का कल्याण हो जाएगा, वो भावना लेके हम आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पूरा मोमेंटम ऐसे चलता है। लेकिन मैं फिर से एक बार आप सभी मित्रों को ये बताना चाह रहा हूँ, ये घास की आप वैरायटी देख सकते हैं।
तो हमने जिंजवा और ये वैरायटी पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पौष्टिक चारा है और गाय को बहुत अच्छे परिणाम इसमें हमने प्राप्त करे हुए हैं। तो मेरी विनती है फिर से कि कुछ भी चीज हम सिखाए किसानों को उसमें कोई शॉर्टकट ना करे। बैक्टीरिया डालने से परिणाम मिल जाएगा तो गोबर नहीं डालना ऐसा कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि बैक्टीरिया डालेंगे गोबर नहीं डालेंगे तो लंबा नहीं चलेगा, उसका खुराक बंद हो जाएगा तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो भारत का दर्शन शाश्वत कृषि का दर्शन हम लेके जाएंगे कि शाश्वत मतलब आगे और अच्छा अगले साल होगा, उसके अगले साल और अच्छा होगा, अगली पीढ़ी को और अच्छा भूमि मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, जिस भूमि में ट्रैक्टर नहीं चल सकता था मुश्किल से, आप हाथ में से ऐसे मिट्टी निकाल करके देख सकते, तो इतनी सॉफ्ट भूमि हो जाती है। तो भूमि पे काम करना है, गौ माता पे काम करना है, तो अपने आप आपका कार्य हो जाएगा। तो गौ कृपा अमृतम के विषय में मैं फिर से कहूंगा कि बारी बारी फिर से हमारे ये वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन डेप्थ में करके छोटा प्रयोग कीजिए। 10 एकड़ में से भले 20 बाई 20 स्क्वायर फीट पर कीजिए, बट जो करे वो ठोस कीजिए। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कि यूरिया हमको कभी बोला ये 2 थैली डालने के लिए, तो हम कभी 1 थैली डालते हैं क्या? तो उसकी जगह पे 3 डाल देंगे। तो हमने जितना गोबर बोला है तो उससे ज्यादा ही डालना, कम नहीं डालना। तो ज्यादा डाला बैक्टीरिया तो ज्यादा परिणाम मिलेगा। तो मैं आगे का और एक दर्शन बता देता हूँ कि भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं। शहर में जाएंगे तो जॉब नहीं, और वो 2.5 एकड़ में से 70% केमिकल में पैसा चला जाता है। आज खर्चा कितना है देश का पता है आपको? 7 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड्स का इंपोर्ट होता है हर साल। यूरिया का 3 लाख करोड़ से ज्यादा देश का खर्चा है। तो टोटल 15 लाख करोड़ रुपए के आजू बाजू किसान और सरकार की जेब में से कंपनियों में जाता है। वो सारा गौ कृपा अमृतम और गाय आधारित कृषि से कम हो सकता है या बंद हो सकता है। आज आप मार्केट में जाएंगे, एक बैक्टीरिया कितने में मिलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? 150 रुपए लीटर। घड़ी घड़ी लेने जाना पड़ेगा आपके पास। 5 बैक्टीरिया एक विदेशी कंपनी 4,500 रुपए लीटर। हम भी इसका व्यापार कर सकते थे, ऑफर भी थी और हमें जरूरत भी थी पैसे। बट हमारे गुरुदेव जी का शब्द याद आया कि गाय और किसान, तो बिल्कुल अगर 15 लाख करोड़ किसान का बच सकता है, गाय माता बचेगी क्योंकि गोबर मेन प्रोडक्ट हो गई। ये अन्न खाएंगे तो शहर वाले का स्वास्थ्य सुधरेगा, सात्विक अन्न खाएंगे तो सात्विक मन होगा। तो अगर पूरी चेन अगर अच्छी हो सकती है तो हमें पैसे नहीं लेने चाहिए। तो ये पूरा प्रक्रिया निशुल्क चलता है, ना हम पैसे लेंगे ना किसी को लेने देंगे। तो पूरा डिसेंट्रलाइज, इसी भावना से हमको पूरे देश में मिलकर कार्य करेंगे तो जल्दी किसानों को उत्पादन भी मिलेगा और स्विच और भी होंगे। और 2.5 एकड़ में जो किसानों को जो खर्चा लग रहा है वो कम हो जाएगा। और मैं आगे का दर्शन आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि आगे क्या। जैसे इजराइल कम जमीन के अंदर कितना काम कर लेता है, सिर्फ 4 इंच पानी में इतना काम करता है, लेकिन थोड़ा विकृत विकास है उनका क्योंकि नॉनवेज कंटेंट वो अंदर डालते हैं। तो हम लोग को एक चीज में ध्यान रखना है कि सात्विक विकास ही हमें चाहिए और गोबर के द्वारा। तो क्या करना है कि हम 1 एकड़ 1 गाय बता रहे हैं, उसकी जगह पे 5 गाय का गोबर डालिए, 5 गुना आप बैक्टीरिया अप्लाई कीजिए, तो उत्पादन 2.5 एकड़ के 2.5 एकड़ का अंदर ही 5 एकड़ से 7 एकड़ तक जा सकता है। इंटरक्रॉप के अंदर आपको कॉम्बिनेशन एक दल और द्विदल करना है। तो हम हमेशा, आज कुछ पीपीटीज आगे नहीं हो रहा था इसलिए हमने कुछ बातें स्किप हुई थी, तो मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ कि इंटरक्रॉप के अंदर अपने पूरे भारत भर में अलग अलग कॉम्बिनेशन था कि एक दल और द्विदल। तो जो भी आपके परंपरागत एक दल और द्विदल का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल कीजिए। 5 लेयर का कृषि का भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, जैसे हम बताते हैं कि 50 बाई 20 स्क्वायर फीट के अंदर मोरिंगा लगा दीजिए, तो मोरिंगा बड़ा होता जाएगा, उसके नीचे ग्रीन नेट जैसा माहौल हो जाएगा, तो डबल लेयर खेती हो जाएगी। उसके पत्ते नीचे गिरेंगे, अपने आप आच्छादन हो जाएगा। उसके पत्ते का कॉम्बिनेशन होकर के भूमि और रिच हो जाएगी, वो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और उसके पत्ते और डालिए, प्रूनिंग कर करके गाय को खिलाइए, तो मुफ्त में गाय पल जाएगी। तो वो गाय का न्यूट्रिशन भी बैलेंस हो जाएगा, हमने पत्ते खाए तो हमारा भी बैलेंस होगा। तो जितना करे वो सारी प्रकृति को साथ में लेकर के चले। तो अपने आप ये जब गौ कृपामृतम गाय का कार्य करेंगे तो चिड़िया बढ़ेगी, मधुमक्खी बढ़ेगी, केचुए बढ़ेंगे। तो अपने आप प्रकृति जब डेवलप होती है तब सात्विक विकास होगा और देश का इतना पैसा बचेगा, गाय बचेगी और किसान बचेगा। जो चिंतन भाई ने बोला, उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ। तो किसानों का स्वाभिमान जगाना है कि वो उत्तम काम कर रहे हैं, वो प्रकृति को निभा रहे हैं, इसीलिए उत्तम बोला है। चिड़िया, मधुमक्खी, सबके लिए कार्य हो रहा है, सबको पूरी पृथ्वी को खाना खिला रहे, रियल प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। और उनकी हालत हमने देश में खराब करके रख दी है। तो हमें वापस उनको सपोर्ट करना है, उनको पूरा दाम चुकाना है, उनको एम्पावर करना है। उनके घी है तो 4,000 में खरीदो, आप नहीं पोसाता है तो 100 ग्राम घी खाओ, लेकिन उसको पूरे दाम चुका के लेंगे तो गाय अपने आप रखेगा।
वो आंदोलन करने नहीं आएगा कि मुझे नहीं पोसाता है, वो इनडायरेक्टली घर से गाय निकालेगा और कत्ल खाने जाएंगे, तो हम शहर वाले भी उसके भागीदार बनेंगे। तो किसान को पहले पूरा चुकाना हमें सीखना होगा, उनको एम्पावर करना है। और इसीलिए मैं आपको और एक लास्ट बात बताता हूं कि देश में जॉब नहीं है इतनी। अगर सभी गांव वाले शहर में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो खाना कौन पकाएगा। और दूसरा कि वही किसान, शहर में हमको नौकरी करना पड़ता है तो यस बॉस करना पड़ता है हमेशा, ठीक है, आखिर में भले कितना भी पैसा मिले बट हम किसी के अंदर में है। और किसान जब किसानी करता है तो अपने खेत का राजा है, अपने खेत का वो स्वतंत्र है, उसको डिसीजन करना होता है। और एक एमबीए से ज्यादा उसका काम क्यों लगता है, क्योंकि उसको पल पल निर्णय चेंज करने होते हैं। ये वातावरण चेंज हुआ, हमको ये करना पड़ेगा, ये क्रॉप ये करना पड़ेगा, बहुत उसके अंदर मेहनत लगती है। तो वही किसान को एम्पावर करके वहीं पे स्वाभिमान से रह जाएगा, टिक जाएगा, तो वो अपना स्वतंत्रता रह पाएगा। नहीं तो शहर में जाकर के उसका स्वास्थ्य भी खराब होना है, उसका गुलामी भी इनडायरेक्ट होना है। तो स्वतंत्रता से खड़े हो। और बहुत सारी चीज है, बट मेरे ख्याल से प्रश्नोत्तरी करेंगे, ये विषय 2 दिन भी खत्म नहीं होगा। तो प्रश्नोत्तरी चिंतन भाई, उमा जी कुछ है तो निसंकोच आपके सगे भाई को पूछ सकते, उतने ही निसंकोच कोई भी मित्र पूछ सकते हैं। जितना जानता हूं मैं बताने का प्रयत्न करता यस यस, गोपाल भाई थैंक यू वेरी मच। गोपाल भाई हमारे भाई तो है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि गोपाल भाई इज अवर एडवाइजरी ऑन अवर SSIST बोर्ड। हमारे एग्रीकल्चर जो ट्रस्ट है उसके अंदर वो एडवाइजरी के रूप में भी हमने 2 साल पहले उनको इनविटेशन दिया था और उन्होंने बहुत ही प्यार से उसको स्वीकार किया हुआ है। राइट नाउ once again I think Uma ji and myself we can conversation करते हैं गोपाल जी के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल गोपाल भाई, आप ये जो गौ कृपा अमृतम है, कुछ लोगों के सवाल है हमारे चैट बॉक्स के अंदर कि क्या वो फ्री में मिलता है, वो क्या है। तो ऑब्वियसली गोपाल भाई वो फ्री में ही तो देते हैं। जैसे कि हम घर पर दही बनाते हैं, इसी प्रकार से उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। So this bacteria has been developed by Gopal bhai. तो उमा जी will let you know about these things. तो उमा जी आप बताइए थोड़ा सा इंग्लिश में, so our South Indian people can understand. Yeah. Jai Gurudev, welcome everybody. It was a very enlightening interaction with Gopal Bhai ji, and his presentation was very, very good. Thank you so much, Gopal Bhai ji. And for our South Indian participants and people who do not follow Hindi, I would like to tell in a very concise form what you have said. What Gopal Bhai has done is, the basis for this is the Desi cow or our indigenous breeds, which we have been talking about in the morning in our session. Again, in the afternoon, we spoke so much about it. So the soil microbes, the cow, that connection to agriculture, so Gopal Bhai has developed this Go Krupa Amritam, and he has called this Go Krupa Amritam because he believes that it is by the grace of the cow, which he has addressed as Go Mata, that is mother cow. Okay, so he has developed this. It is a consortium of the very important microbes, soil microbes, which will be available, which is available with him. I think he has patented it. I hope you have patented it, Gopal Bhai ji. गोपाल भाई आपने उसको पेटेंट करवाया है ना आपने, गोपाल भाई? जी, पेटेंट बहन इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि उनके लिए उनको रेसिपी देनी पड़ती, तो कोई और बिजनेस नहीं कर पाए, इसीलिए हमने दूसरा तरीका अपनाया हुआ। मैं आपसे रूबरू बात करूंगा जरूर। ठीक है। So that consortium, which very easily he is actually giving free of cost to people. क्षमा कीजिए बहन, हमने उसकी जगह पे एक काम किया है, मैंने और छोटे भाई ने मिलके उसका बिल बना दिया है कि हमारी अगली पीढ़ी का भी अधिकार नहीं रहेगा, पूरे विश्व का कल्याण हो पूरे किसान और गौ माता के लिए, उसको हमने बिल बना दिया। Wonderful. Yeah. Thank you so much. So he is also offering free of cost, and many of our Gujarat devotees, as well as it has even reached Bangalore Ashram, if I'm not mistaken. It is very easy to make the concentrate you take, as he explained to us, add water and jaggery and make it in more quantity and use it. And he has shown us so many various crops, the usage of this Go Krupa Amritam, how it has nourished the land and also gave a very good yield.
As we have seen during this last 1 hour, we have seen different types of leafy vegetables to potatoes to, the gourds and so many varieties of crops that he has shown us. And not only crops, it is across the states in the country. It is Karnataka, it is Gujarat, it is Maharashtra. So it is proven that it works everywhere across the country. And what we have seen is the texture is very good. The color is excellent. The growth and the yield is very good. And I also assume the taste also is very good. As Gopal Bhai has explained to us, that it is not the spinach, the palak leaf, which he has shown. He said it is not fibrous, but it is juicy. See, that's the beauty there. So all said and done, so we have had this talk, and it's so enriching that it's so apt for today's sessions. Whatever we have taught today and we have learned today is all about this connection between the desi cow, the soil microbes, and the agriculture, which Gopal Bhai has shown us so beautifully. I hope that all of us are reinforced with that knowledge, what we learned in the morning. And I think there are some questions, and some people are also expressing that they have already used this Gokrupa Amrutam. Now I give it over to Chintanji. If there are any questions and any translation required, I'll stand by. Thank you. So I think, yes, Umaji, there are few basic FAQs, frequently asked questions about the Gokrupa Amrutam. So we can talk it about it. So number one question is that कि क्या वो हमको मिल पाएगा? तो जरूर से you are able to get this Gokrupa Amrutam across the India. जहां कहीं से भी आपको इसको चाहिए, whenever you would like to get it collected, please be in touch with your TTP teacher. You just provide here the list of your area and name and everything to your TTP teacher during this program, so that it will be made available. गोपाल भाई, आप उसके बारे में बताएं कि आप कैसे हम लोगों को पूरे इंडिया के अंदर उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। चिंतन भाई ने जैसे बताया, बिल्कुल पूरे भारत भर में निशुल्क चेंज करेंगे, और चिंतन भाई और उमा जी को मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ, और हमारे जो टीचर्स है कृषि के, उनके द्वारा हर जगह पे उपलब्ध हो। और हाँ, गोपाल भाई अनम्यूट है। उनका थोड़ा कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे उसका एक प्योर मदर कल्चर का एक सेंटर बन जाए, और वहीं से वो डिसेंट्रलाइज होता जाए, ऐसी भी कुछ अच्छी योजना मिलके बनाएंगे। और एक छोटा सा टिप आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि किसानों को एकदम गति से परिणाम लेना है। तो जैसे ये 3 लीटर बैक्टीरिया हम छिड़कते हैं हर हफ्ते, उसके अंदर 3 लीटर छाछ ऐड करते हैं। 3 लीटर बैक्टीरिया, 3 लीटर देशी गाय की छाछ और 9 लीटर पानी, वो हर 10 दिन पे स्प्रे कर दिया तो बहुत ही गति से पौधा बढ़ेगा, फ्लावरिंग बढ़ेगा, और बहुत उत्पादन के अंदर गति आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा कुछ करना है, उसका एक छोटा टिप। Uma ji, you can say this into English. Yeah, one tip Gopal Bhai has shared with us, that if you add this 3 liters of concentrate, 3 liter of bacteria and 3 liter of buttermilk. Buttermilk. 3 liters of Gokrupa Amrit and 3 liters of buttermilk, and 10 liters of Water. Water. What Gopal Bhai is telling is, if you use this, the growth will be more, and in a quick period of time, you will have a very good growth and lustrous growth. Am I right, Gopal Bhai? Am I right? Yes. बहुत अच्छे से। Now second question is that कि गौकृपा अमृतम को कितने समय के लिए स्टोर कर सकते हैं? देखिए, गौकृपा अमृतम के लिए स्टोर करने के लिए कोई वो चिंता का विषय नहीं है। उसके ऊपर सूती कपड़ा ढक के रखना है। कभी कोई जगह पे बारिश की कृषि होती है तो उपयोग नहीं होता है, तो उसको महीने के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे। हमने 1-1, 2-2 साल रख के देखा है, वो खराब नहीं होता है। लेकिन करना क्या है कि 1.5 महीने के बाद में अंदर वापस 1.5 किलो गुड़ और 1.5 लीटर छाछ डाल देनी है, बटर मिल्क, तो उन बैक्टीरिया को भोजन मिल जाएगा, तो अपनी कॉलोनियां बढ़ती जाएगी। तो जैसे पड़ा है उसमें थोड़ा थोड़ा ये डाल देंगे तो खराब नहीं होता है। कभी कभी काला कलर हो सकता है, लंबे टाइम पड़ा रहा, थोड़ा बदबू भी आ सकता है, छोटे कीड़े भी पड़ सकते हैं, बट ये खराब नहीं होता है। वापस उनको उपयोग करेंगे, उतना ही प्रभावी ढंग से परिणाम मिलेगा। तो स्टोर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। Okay, Uma ji, you can translate this into English, please. Yeah.
So there is the shelf life is infinite. Can I say infinite? Yeah. Gopal Bhai says the color may change. There may be a odor which you cannot, the stench, and Yes. also you may see some worms, but that can also be negated by using little bit of buttermilk, no? Yes. Buttermilk and jaggery. Jaggery and buttermilk. As you know, in we also do that, no? When you put little bit of jaggery, you kill all those worms in the bioenzyme. Like that, Gopal Bhai's, Go Krupa Amrit can be used like this, and I think for a very long period of time you can fix shelf life for this. Yeah. Okay. Now suppose 2 लीटर बैक्टीरिया हमने लिया और उसमें से हम लोगों को 200 लीटर बनाना है, किसी को शुरुआत करना है. So what is the first step? गोपाल भाई आप उसके बारे में बता दें तो बाकी के लोग वो समझ सके उसके बारे में. जी, जैसे आपको 200 लीटर बनाना है तो ड्रम पहले साफ सफा होना चाहिए, उसके अंदर कोई केमिकल या तेल नहीं होना चाहिए. 200 लीटर पानी भर देना है, उसी के अंदर ये 1 लीटर 2 लीटर कितना भी बैक्टीरिया डाल सकते हैं और अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है. कभी भी देखिए विदेशी गाय की छाछ के बैक्टीरिया अलग रहेंगे, भैंस के अलग रहेंगे, डेयरी का तो बिल्कुल अलग रहेगा. तो सिर्फ और सिर्फ देशी गाय की छाछ डालनी है 2 लीटर और 2 किलो गुड़ जैगरी डालना है. उसको 1 मिनट रोज हिलाना है तो वो 1 हफ्ते के अंदर 1 का 200 बन जाएगा. उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस अंदर पानी भर दीजिए 200 लीटर, वापिस 2 किलो गुड़ और 2 लीटर बटर मिल्क छाछ डालेंगे, वापिस 200 बन जाएगा. वो बनता ही रहेगा और इसी प्रोसेस से आपके घर पे हजारों साल बना सकते हैं. या उमा जी. या गोपाल भाई जी एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट योर टेक ऑन वीड्स करके पूछ रहे हैं अभी. Sorry? हाँ, weeds, ये weeds. जितना ये करते हैं काउ बेस्ड फर्टिलाइजर वगैरह को हम लोग जब भी यूज करते हैं तो उन लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि उसमें खरपतवार यानी कि वीड्स ज्यादा हो जाते हैं. तो मैंने तो वैसे देखा हुआ है गोपाल भाई के वहां पर कि वीड्स भी इतना अच्छा तरह से है और वो मेन प्लांट्स भी अच्छी तरह से उग रहा है. कोई वीड्स कोई है ही नहीं, कोई नुकसान करने वाला कोई उगता है जब गौ कृपा अमृतम यूज करते हैं. बट गोपाल भाई विल से इन अ बेटर मैनर वो बता सकते हैं. बिल्कुल, चिंतन भाई ने देखा है इसलिए वो बिलीव करते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि वीड्स के अंदर वीडिसाइड भी बहुत हार्मफुल है. अभी गुजरात में बहुत बड़ा नुकसान हुआ कुछ फैक्ट्री की वजह से. बट मैं आपको सिंपल 5 उसके ऑप्शन बता देता हूँ कि उस वीड के लिए आप क्या क्या मैनेज के लिए कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग, उसका एक लॉन मूवर आते हैं छोटे 10 से 15 हजार के, उसके नीचे बकेट्स आता है. तो लॉन मूवर घुमाया, वो छोटा छोटा इतना वीड से तभी निकल जाएगा और वो गाय को खिलाएंगे तो 1 एकड़ में से कम 3 गाय का वेट्स निकलता है और उसके पौष्टिकता बहुत होती है. तो उसका गोबर वापस अपन कृषि के अंदर उपयोग कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड, उसी को मल्चिंग करने वाले छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं 15-20 हजार 30 हजार के मशीन के, उसको मल्चिंग करके वहीं पे रोक देगा और बैक्टीरिया जाएगा तो उसकी का खाद बन जाएगा. थर्ड ऑप्शन कि उसको वहीं पे ब्रश कटर से काट के वहीं पे गिर जाएगा तो उसका आच्छादन हो जाएगा. तो वो ये थर्ड ऑप्शन हो गया. चौथा, उसको हल्का हल्का ग्रीन रहने दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया लॉन मोवर से, तो वो ग्रीन आच्छादन का भी काम करता है. और जो आखिर आपने बताया चिंतन जी ने कि बिल्कुल छोटा छोटा वीड्स है वो जितना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बाजू में क्रॉप अच्छे से हो जाता है. जब गोबर आपका सही मात्रा में गया है तो कोई दिक्कत नहीं है. पर ये 3-4 प्रकार कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे इक्विपमेंट उपयोग करना है. बड़ा ट्रैक्टर उपयोग कभी वेट निकालने के लिए नहीं करना है क्योंकि वो जमीन को हार्ड बना देगा, काफी बैक्टीरिया और काफी उसमें मरेंगे. तो छोटे छोटे इक्विपमेंट आपकी जमीन सॉफ्ट हो जाएगी. तो बैल से तो बहुत अच्छा चलता था, अभी बैल नहीं है तो छोटा छोटा इक्विपमेंट उपयोग कर सकते. सो इफ एनी अदर क्वेश्चन इज देयर, किसी का सवाल है? देखिए किसी ने पूछा था कि पंचगव्य अलग है. हाँ, ऑब्वियसली पंचगव्य हमारी पुरानी परंपरा है ऋषि कृषि की, उसके अंदर पंचगव्य के बारे में भी बताया गया है. लेकिन पंचगव्य ज्यादातर आप सभी लोग सभी फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. उसका एक रीजन है कि पंचगव्य में घी भी डाला जाता है और जब आप घी नहीं डालोगे सही मात्रा में उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को नहीं ऐड करोगे तो वो बनेगा तो सही, एक आप उसको पंचगव्य कहोगे लेकिन वो रियल सेंस में पंचगव्य नहीं माना जाता है. तो पंचगव्य और गौ कृपा अमृतम और एनी अदर बैक्टीरिया का कोई ऑप्शन नहीं होता है. हर एक जैसे कि चाय का काम करता है, कॉफी का काम करता है, इसी प्रकार से है.
तो पंचगव्य नेवर कंपेयर एनी बैक्टीरिया विथ एनी अदर बैक्टीरिया. गौ कृपा अमृतम इटसेल्फ एक अपने आप में एक फर्टिलाइजर का भी काम करता है, एंड इट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ वीडिसाइड एंड इट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ पेस्टिसाइड ऑल्सो. और वो भी पेस्टिसाइड पेस्ट को मार नहीं देता है या हमारे शरीर के लिए भी नुकसानकारक नहीं है. तो ये ऑल अबाउट ये गौ कृपा अमृतम के बारे में है. उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च बहुत सारे हुए हैं. ऐसा नहीं है कि भाई कोई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है और आप लोग उसका उपयोग कर लीजिए. ऐसा ये इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. आप सभी जो यहाँ पर जुड़े हो वो यू आर गोइंग टू बी अ टीचर ऑफ फ्यूचर. आपके अंडर में बहुत सारे लोग ट्रेन होंगे, तैयार होंगे, और लोग आपको एक मॉडल के रूप में समझेंगे, आपको एक टीचर के रूप में समझेंगे. और जब आप इस प्रकार की चीजों का आगे लोगों तक पहुंचाओगे तो फार्मर को जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट उसका एक अंतर का आशीर्वाद अपने आप उसको न चाहते हुए भी आपको आपके लिए दुआ निकल जाएगी कि भी एक सजेशन मुझे बहुत अच्छा दिया उन्होंने. जैसे चिंतन भाई ने बताया बिल्कुल सही है. ये अलग अलग टेक्नोलॉजी पे थोड़ा काम होता है. घी कभी पोसाएगा नहीं. और होता क्या है, पंचगव्य हमेशा कुछ समय के अंदर उपयोग कर देना पड़ता है. उसके बाद में उसके अंदर पैथोजेंस भी तैयार होते हैं, जो नए काम के शत्रु जीव भी पैदा होते हैं. उसके अंदर के अच्छे जीवाणुओं का कॉम्बिनेशन ये तैयार होता है, उसको 21 औषधि के साथ मिला करके. तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर पैथोजन सप्रेस फॉर्म में रहते हैं नए काम के जो जीवाणु है. इसीलिए अलग टेक्नोलॉजी है. इसीलिए इसको सही ढंग से उपयोग करेंगे तो जरूर परिणाम. There's one question, Gopal Bhai. The one person is asking us, what is the difference between the waste decomposer जो NCO promote करा और अपने गौ कृपा अमृतम? हाँ जी बिल्कुल. वेस्ट डिकम्पोजर जो संशोधित किया वो भी हमारे मित्र ही किशन चंद्रा जी. और उसके अंदर और इसके अंदर का अलग टेक्नोलॉजी है. जैसे वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 3 और 5 फंगस है, जिस हिसाब से एनालिसिस उन्होंने करा है. और यहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर हुआ है. और गौ कृपा अमृतम के अंदर मोर देन 100 बैक्टीरिया जीनस है. हम 70 बता रहे बट है मोर देन 100 बैक्टीरिया जीनस पे पूरा काम होता है. और वेस्ट डिकम्पोजर में सिर्फ गुड़ डालना होता है. इसके अंदर छाछ का कॉम्बिनेशन रहता है. और इसमें मोर देन जो 100 बैक्टीरिया जीनस है वो अलग अलग स्टेज पे वनस्पति को अलग अलग चीज उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं. और इसके अंदर एक आध शायद मुश्किल से फंगस है, लेकिन बाकी के सब चीज बैक्टीरिया पे काम करता है. और वो चीज फंगस के बेस पे काम होता है. और इसके लिए वो देशी गाय का गोबर वगैरह वो मस्ट है, क्योंकि एवरी ईयर हमको उत्पादन बढ़ाना है. तो उसके लिए वो देशी गाय अच्छे से किसान 1000 से ज्यादा तो फिर आदिवासी लोग भी ला चुके हैं. तो गोबर इसमें मेन प्रोडक्ट है. या जनरली ऐसा कहते हैं ना कि केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर यील्ड पर एकड़ होता है, यानी कि कितना इनकम आप बढ़ाते हो उसके ऊपर कंसंट्रेशन किया गया है. लेकिन हमारी जो गौ कृषि है उसके अंदर यील्ड पर एकड़ तो बाय प्रोडक्ट हो जाता है, हमारा हेल्थ पर एकड़ होता है. क्योंकि जो भी फूड हम लोग उगाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए. अवर फूड शुड बी विद फुल ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों के युक्त होना चाहिए. क्योंकि अवर लैंड इज हैविंग अ वेरी लेस फर्टिलाइजर, उसकी कैपेसिटी नहीं है. और उमा जी शायद इसके बारे में इंग्लिश में बताएंगे, अभी मैं हिंदी में बता देता हूँ. हमारी जो जमीन है वो कुपोषित है. जब जमीन कुपोषित है तो वो जमीन में से निकलने वाले जो भी पौधे होंगे, जो भी अनाज होगा वो भी कुपोषित रहेगा. और जो कुपोषित अनाज होगा वो हम खाएंगे तो हम भी कुपोषित रहेंगे. सो हम चाहे कितना भी पैसा कमा ले, कितने भी हमारे पास में कुछ भी साधन संपन्न हम लोग हो जाए, लेकिन हम कुपोषित है, हम गरीब है so far as our health is concerned, and that's why lots of disease are coming to us. इसीलिए हमारी हेल्थ के ऊपर भी अटैक हो रहा है. ये सारी चीजों को, पूरी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमको जमीन को फिर से वापस उसको पोषण युक्त करना पड़ेगा. और गौ कृपा अमृतम जो है, हम लोग जो भी पंचगव्य, बाकी के बैक्टीरिया के बारे में, जो जैविक कृषि के बारे में जो भी हम सीखे हैं आज और अभी आने वाले 2-3 दिनों में सीखने वाले हैं, उसके अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि जमीन का कुपोषण बंद करें, जमीन को पोषित करें, और तभी जाकर वो चीज हमको मिलने वाली है. सो उमा जी आप ये बता सकते हैं. Yeah. One line I can tell you what Chintan ji is telling is, see, you are eating the food
that is the plant, and the plant has to be healthy in order to for you to be healthy, for you to get all the nutrition from your food. And again, the plant also, where the medium where it is grown, the land, that also needs to be healthy. So it all, from the land to the plant to you. It's so we have to nourish the land. In order to nourish the land, we have to use the cow and the soil microbes, and then make the plant healthy so that you get your food which is full of nutrition, and then you are healthy. Am I right, Chintan ji? Yes. और एक अच्छी खूबसूरती की बात हमारे ध्यान में आई कि जनरली हम ऑर्गेनिक पूरे वर्ल्ड में चलता है, बट ऑर्गेनिक की डेफिनेशन हमें समझनी पड़ेगी कि समझ लीजिए कि कुछ हमने पत्ते डाले, उसका कुछ कचरा डाला, उसके अंदर 50 कंपाउंड। अब आज हम पौधे को जो भी कुछ देते, चाहे यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड दिया, उसके रेसिड्यू भी पौधे में आते हैं, ये 50 कंपाउंड के भी आएंगे। बट जब देशी गाय का गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है और 5100 कंपाउंड गौमूत्र के अंदर है, वो खाकर के जो बैलेंस फूड लेकर के जो रेसिड्यू वाला जो अन्न आएगा, उसका तुलना कौन से ऑर्गेनिक से होगा? तो ये गौ ऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो हकीकत में भारत माता के ऊपर कृपा है कि इतनी सारी देशी गौवंश है आज भी। तो आज भी हम विश्व गुरु वापिस देशी गौ आधारित अन्न को, मतलब इतनी क्वालिटी वाला ऑर्गेनिक हम सेल करके, एक्सपोर्ट करके भी वापिस विश्व गुरु सात्विक आधार पे हम बन सकते। वही चीज हमारी पहले एक्सपोर्ट होती थी, घी, गुड़, अच्छे सब मरी मसाले सब। तो वापिस वो अनमैच चीज हम वापिस कृषि के आधार पे पा सकते हैं, और गाय आधारित ही वो संभव है। गाय से जितने दूर जाएंगे दिक्कत बढ़ जाएगी। क्षमा कीजिए, बीच में ये बात थी। और एक चीज हमारा जो हमने राइस का दिखाया था, जो SRI पद्धति, तो बेड वाला, तो वो बेड हर क्रॉप पे लागू पड़ने वाला है। जितनी बेड के ऊपर हम बेड बना के कृषि करेंगे, तो मूल का हवा का आना जाना अच्छा होगा। ये बैक्टीरिया जमीन को पोरस बनाएगी, तो हवा का आना जाना अच्छे से होगा और बेड के ऊपर और आसान हो जाएगा, तो और अच्छे परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। हमारे ट्रस्टी आपसे पूछ रहे कि क्या एक राइटअप बनाए हम गौ कृपा अमृत के ऊपर, और उसका मेंटेनेंस और एप्लीकेशन। जी जरूर बनाते हैं, और बिल्कुल हम मिलके ये प्रयत्न करते हैं कि आखिरी छोर तक किसानों तक ये उनकी मातृभाषा में पहुंचे। और भारत में हमने पुस्तक अभी तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत डिटेलिंग में है। मैं आपको उमा जी भेजता हूँ डिटेलिंग, कन्नड़ में भी काफी चीज हुआ है उसके अंदर। तो हर एक किसान को पूरे भारत के सभी राज्यों में उनकी मातृभाषा में मिले, तो वो बहुत सरलता से वो समझ पाए। हाँ, थैंक यू सो मच। उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए बस। गोपाल जी, आज हमारे पास सिक्किम से लेके केरला तक और गुजरात से लेके उड़ीसा तक सारे के सारे स्टेट्स जुड़े हैं इस ट्रेनिंग में, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हियर लिसनिंग टू यू नाउ। सो थैंक यू सो मच। अगर उसका अवेलेबिलिटी हो और गौ कृपा अमृत भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और एक प्रश्न है आपको, जीवामृत और गौ कृपा अमृत के बीच में क्या फर्क है, अंतर क्या है करके पूछ रहे हैं। जी, जीवामृत अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है और गौ कृपा अमृतम अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो आपको मैं विनती करता हूं कि आप छोटा छोटा प्रयोग खुद कीजिए किसान मित्र। जैसे मैंने आपको अलग अलग प्लॉट दिखाए थे, एक में जीवामृत का एप्लीकेशन कीजिए, एक में ये करिए, फिर आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। और जीवामृत के अंदर जैसे बेसन से लेकर के 5 कॉम्बिनेशन लगते हैं, इसमें गुड़ और छाछ लगता है, लेकिन उसको 1 हफ्ते में उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद में पैथोजेंस तैयार होते हैं उसके अंदर। और इसको हम लोग अपने समय पे अपने अनुकूलता के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। फिर जीवामृत की टेक्नोलॉजी में गोबर डालना खेत के अंदर लगभग नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर हमको गोबर चाहिए। तो दोनों की थियरी थोड़ी अलग है, लेकिन मैं इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, विनती, कि जो भी करना है उसको सेपरेट प्रयोग करना है, ताकि हानि नहीं हो। जैसे गुजरात में एक जगह से फोन आया कि गौ कृपा अमृतम डाला और कुछ फ्लावरिंग गिरा। मैंने बोला क्या क्या किया था? उन्होंने बोला हमने गौ कृपा अमृतम डाला, फिर हमने 10 परणी डाला, फिर हमने गौमूत्र छिड़का। तो जब मिक्स होता है तो किससे क्या नुकसान होगा पता नहीं चलेगा। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो उसको पूरा न्याय देकर के उस पद्धति को करना है। और किसान मित्रों को सभी का मक्खन लेना है, जो भी गाय आधारित अच्छे से कृषि करते हैं, जिनका अच्छा लगा, लेकिन खुद जमीन पे प्रयोग कीजिए, खुद महसूस कीजिए। और किसान मित्रों को मेरी एक रिक्वेस्ट है वापिस, कि अपनी धरती माता और गौ माता को बहुत रिस्पेक्ट पूर्वक घर पे रखें, क्योंकि गौ माता को अगर अपमान होता है ना, दूधारी तलवार है, खुश हुई तो ऐसा पुण्य नहीं है, और हैरान हुई तो ऐसा परेशानी एक भी नहीं है। तो उसको सम्मान पूर्वक धरती माता को भी वंदन करके जाइए, तो अपने आप ही बरकत घर पे आती है। और अच्छे से उसको एक एक पौधे से आप बात करना सीखिए। देखिए, मैंने ऐसे किसान भी मार्केट में देखे हैं, तो मुश्किल से 1 एकड़ पे 10,000 भी नहीं कमाते,
और ऐसे किसान भी है कि 1 एकड़ में से 10 लाख भी कमाते हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि भारत भर में सच्चे मन से आप स्वीकार करिए कि जितने लोग गांव से शहर गए और जॉब पे जितना समय देते हैं, विदेश में गए जितना मेहनत करते, बिजनेस कर रहे, उतना जितने सवेरे से रात तक जितना मेहनत करते, आज क्या किसान उतना समय जमीन पे देते हैं, अपने खेत में देते हैं? तो नहीं देते हैं। हमें वापस मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक पौधे से बात करनी पड़ेगी। धरती माता है, कभी बाकी नहीं रहती, वो देती ही देती है। बस रिस्पेक्ट पूर्वक उनको पूरा श्रमदान दीजिए, पूरा मेहनत कीजिए और गौ माता को साथ में लेके चलिए। Very nice. Thank you so much, Gopal bhai. Yes, Chintan ji. बस वी आर ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। अभी बहुत अच्छा सा नॉलेज मैं हर बार भी सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुनता ही रहूं, मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरा एक मैं एक्सपीरियंस बताऊं फॉर द होम गार्डनिंग। मेरे घर के ऊपर मैंने बहुत सारे पौधे उगाए हैं, मोर देन 300-400 जितने प्लांट्स हो गए। तो बालकनी के अंदर, मेरे गमले के अंदर, इन माय बालकनी, मैंने बाहर से मिट्टी लाकर सब कुछ किया था और फिर मैंने गौ कृपा अमृतम का यूज किया। तो इतने सारे केचुए उसके अंदर आ गए विद इन 15 डेज और मैक्सिमम विद इन 1 मंथ। सो एक गमले की सॉइल दूसरे माले के ऊपर भी, उसके अंदर भी केचुए आ जाते हैं। तो ये रिजल्ट हम लोगों को मिला है फ्रॉम गौ कृपा अमृतम। और टेस्ट, उसका टेक्सचर, कोई भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल है, उसकी मिठास, उसका स्वीट जबरदस्त है। तो ये बहुत ही ज्यादा हम लोग आगे भी सीखने वाले हैं और ये सारी चीजें हम सब लोगों को पूरे इंडिया के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड गौ कृपा अमृतम। हमारे जितने भी आश्रम हैं वहां पर भी हम लोग दे देंगे। तो आश्रम के अंदर भी गौशालाएं हैं, तो आश्रम के अंदर उसका एक स्टॉक बनता जाएगा और आसपास के किसानों को भी हम लोग उसको दे पाएंगे। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द गौ कृषि एंड गौ कृपा अमृतम। गाय का गोबर तो यूज करना ही करना है उसके साथ में, यानी कि गोबर कच्चा यूज नहीं करना है। लेकिन गौ कृपा अमृतम को कैसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं उसका उपयोग करके, उसके बारे में गोपाल भाई थोड़ा सा पॉइंट बताइए उसके बारे में। आपके वहां पर मैंने वो गोबर का खाद भी देखा है, उसकी गुणवत्ता भी हम लोगों ने उपयोग में लिया हुआ है, तो वो भी आप उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए जो गौशाला वाले मित्र है, उनको अगर खाद बना के बेचना है या फिर किसान मित्र है, उनको खाद बना के खेत में डालना है, तो कभी भी कच्चा गोबर मत डालिए। चिंतन भाई ने बताया वैसे वो हानि करेगा। तो 2 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा लंबा पेड़ बनाइए और कोई पेड़ की छांव चलेगा, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई गड्ढा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर बैक्टीरिया 50 लीटर छिड़क दीजिए 1 टन के ऊपर और उसको नमी बना के रखिए, तो 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट जैसा हो जाएगा। और अगर आपको जल्दी उपयोग करना है, उसको खाप मार के वापस बैक्टीरिया डाल दीजिए और मिलेगा। और वो खाद कभी भी धूप में नहीं डालना है। कभी भी धूप में डालेंगे तो अभी क्या एक प्रैक्टिस होती है कि धूप में हम गोबर खेत में डाल के आ गए तो वो उसके कार्बन उड़ जाता है। तो बुआई से 5-7 दिन पहले ही उसका उपयोग हो जाए, 10 दिन पहले करके उसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे तो खाद की गुणवत्ता बनी रहेगी और ठंडी प्रोसेस में ये खाद बनेगा। दूसरा, उससे ऊपर के परिणाम लेना है तो वही गोबर गैस की स्लरी के साथ ये बैक्टीरिया बहाना है, तो गोबर गैस के अंदर वो ठंडा हो जाता है, कंपोस्ट होने के बाद वो काफी चीजें बाहर निकलती है। तीसरा चीज कि गोबर गैस नहीं है और किसान को स्लरी का उपयोग करना है तो क्या रास्ता? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि वो खेत के आपका जहां पे पानी बहा होता है, कोई भी छांव की जगह पे छोटा गड्ढा कर दीजिए, उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा दीजिए और जितना भी ताजा गोबर है उसके अंदर डाल दीजिए और गौ कृपा अमृतम पानी के साथ डाल दीजिए। तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा 20-25 दिन में, उसके ऊपर ढक के रखिए और जब भी पानी देते हैं उसके साथ बहा दीजिए। तो अपने आप पूरे साल वो गोबर वाला एकदम ठंडा हुआ स्लरी जब पहुंचेगा तो बहुत अच्छे से वो कार्य करेगा और अच्छे कार्बन के साथ वो चीज आपकी जमीन रिच हो जाएगी। या उमा जी आप ये ट्रांसलेट कर सकते हो? आप कर दीजिए चिंतन भाई। हाँ, ये कोई बात नहीं। तो ये सवाल पूछा ममता जी ने कि बैक्टीरिया यानी कि गौ कृपा अमृतम। तो छांव के अंदर हम लोग ये बैक्टीरिया को यानी कि गौ कृपा अमृतम का उपयोग करके 50 लीटर बताया ना गोपाल भाई आपने, 50 लीटर फॉर 1 टन, एंड देन विद इन 1 मंथ या विद इन 2 months 60 days your compost will be ready. So I have seen that। तो कंपोस्ट बनाने के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
So anything else? किसी का कोई question है तो you can ask. Otherwise, we can now continue with our further session. So I think Umaji, now you can. हाँ, किसी ने पूछा है कि केरला और तमिलनाडु के अंदर भी हमको प्रोवाइड करवाइए, तो हम लोग स्प्रेड करना चाहते हैं, तो जरूर से आपको वहां पर मिलेगा। गोपाल भाई, वो लिस्ट आप प्रोवाइड करेंगे ना गोपाल भाई, कहाँ से मिलेगा? मैं जल्दी चिंतन भाई आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ और उसको बिल्कुल अच्छे से विकेंद्रीकरण करते हैं, डिसेंट्रलाइज। Yeah. Questions related with Gan Jivamrut can be asked by tomorrow to your independent teacher. Right now the session is for the Gau Krushi and Gau Kripa Amrutam. तो उसका भी जीवामृत बीजामृत के बारे में भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। And one more thing, Gau Kripa Amrutam is also being utilized as a seed treatment, यानी कि बीजामृत की जगह के ऊपर भी उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। गोपाल भाई, आई थिंक ये पॉइंट मिस आउट हो गया था, तो आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको बीजामृत के जैसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना है, जैसे मूंगफली है, उसको हमने कोट किया, उसको ज्यादा भिगो के रख दिया तो ऊपर का छिलका निकल जाएगा, तो इसलिए उसको अलग अलग बीज में थोड़ा सा डाल के वापस उसको सुखा करके उपयोग कर सकते हैं और एक्सीलेंट परिणाम है। और दूसरा तरीका वो है कि बीज जैसे ही आप खेती में डालते हैं, तो जब भी पहला पानी दिया उसको बैक्टीरिया ही अप्लाई कर देंगे, तो अपने आप वो उसके बीज के ऊपर उसका कोट लग करके उसके नीचे फंगस नहीं डेवलप होने देगा। तो देखिए वही काम करना है कि उसके बीज के आजू बाजू फंगस नहीं हो, इसलिए उसको माहौल देना है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, उसको कोट करके भी आप सुखा के बीज डाल सकते हैं, और दूसरी तरीका जो मैंने बताया, बीज डाल के भी वो फ्लड इरिगेशन और डायरेक्ट ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं बारिश के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, गौ कृपा अमृतम यूज जिस खेत में करते हैं, सपोज वी कैन से फॉर 1 एकड़, सो 1 एकड़ लैंड के अंदर जो कंपोस्ट जो डालना है वो कितने समय के बाद में डालना है और कितनी मात्रा में डालना है? हाउ मच कंपोस्ट वी हैव टू यूटिलाइज फॉर द 1 एकड़ लैंड इफ वी आर यूटिलाइजिंग द गौ कृपा अमृतम? जी देखिए, 1 एकड़ के अंदर जनरली 4 टन एवरेज क्रॉप के लिए, और गन्ना जैसे जो क्रॉप है, गन्ना है, आलू है, तो 10 टन मिनिमम पर ईयर जाना चाहिए, और 2 गाय का कम से कम इतना गोबर हो ही जाता है। और क्या करना है कि गाय आपके रख रहे किसान, उनको बोलना है कि नीचे गोबर निकला, गौमूत्र निकला, तो मिट्टी भी साथ में घिसेड़ के इसको अच्छे से कंपोस्ट करके डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत कम गोबर से बाजू में से लेकर के प्रयोग कीजिए, गौशाला से लेकर के, परिणाम मिले खुद घर पे गाय लाने के लिए बोल सकते हैं। ओके, 1 एकड़ के लिए उन्होंने 6 टन से लेकर 10 टन यूज करने के लिए बताया है। इफ यू आर यूजिंग इट आफ्टर एवरी 6 मंथ और 4 मंथ, देन इट इज ओके, देन इट इज फाइन। हर साल का ये मैंने बताया, 1 साल का, हर साल का, पर ईयर का। यस, ओके, आई थिंक बहुत अच्छा कवर आज किया है गोपाल भाई आपने, बहुत अच्छी तरह से हम सब लोगों को समझाया है। लेकिन अभी हम आपको रेगुलरली परेशान करेंगे क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो गोपाल भाई इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया है। तो आप अपने अपने स्टेट के अंदर भी जब गोपाल भाई का विजिट होता है, तो जब भी ऑफलाइन का परमिशन मिलेगा, तो आप अपने अपने स्टेट के अंदर भी उनका ये ऑफलाइन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो भी आप हमारा संपर्क कीजिए। उनके ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर मैक्सिमम कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, हर जगह के ऊपर उनके प्रोग्राम बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा उसके ऊपर अभी कम वो उनका ट्रैवलिंग हो रहा है। लेकिन अभी वी विल प्रे कि हर जगह के ऊपर धीरे धीरे ये कोरोना की बीमारी भी चली जाए और फिर से हम लोग फुल फ्लेजेड विद द फुल ऑफ एंथुजियाज्म, पूरी उत्साह के साथ में ये काम शुरू करें। तो गोपाल भाई, जब भी ऑफलाइन भी शुरू होगा तो भी आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट तो फिर ज्यादा मिलेगा हम लोगों को। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं आपको दक्षिण भारत के एक व्यक्ति का नाम दे देता हूँ, माननीय राजेश्वर राव जी, प्रभु जी, वो दोनों के पास बहुत अच्छे से नेटवर्क उन्होंने प्रयत्न करके किया है और एकदम सरल तरीके से किसानों को पहुंचाना की व्यवस्था करी है। तो उनके नंबर्स में दे दूंगा और पूरे दक्षिण भारत का एक मिलके कार्य वहीं के एक ही साल में हो जाएगा। पूरे भारत भर का मैं नेटवर्क शेयर करूंगा और मैं धन्यवाद कहूंगा फिर से पूरे आर्ट ऑफ लिविंग परिवार का, उमा जी, चिंतन जी, कि मुझे मौका दिया आपने सभी मित्रों से ये बातें रखने का गौ माता के विषय।
जय गुरुदेव, जय गौ माता। जय गुरुदेव। गोपाल भाई, thank you very much. Our pleasure, and we are very fortunate to have you on our session. Thank you so much. We look forward in future also such sessions. Thank Sure. you. धन्यवाद, मिलके करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा वंदन। Yeah.